इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सारे पुलिस अधिकारी जो वहां मौजूद थे वो मुलजिम बनने चाहिए इस केस में, और उनके जो सुपीरियर ऑफिसर्स थे वो भी मुलजिम होने। गोली चलने के बाद भी रोकने की कोशिश नहीं की, पकड़ने की भी कोशिश नहीं की। जब अगर अतीक की गलती होगी, अतीक की जो गलतियां होंगी वो भी सामने आएंगी, और जो जिन लोगों के चक्कर में वो फंस गए थे, अपने आप को वो बड़ा गेम में पड़ गए थे, उनके भी नाम आएंगे। ये याद रखें, फिर सच पूरा सच आता है मेरे द्वारा, उसमें सब लोग आएंगे। बार बार इस बात को कह रहा हूं कि उनके पूरे परिवार की जान को खतरा बहुत ज़्यादा है। उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देके उसको राजनीतिक लाभ भी उठाया जा रहा है, इस बात पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सवाल आपसे ये है कि जो अतीक साहब की जो वाइफ है वो जो है फरार है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए? अगर वो फरार हैं तो, अगर वो ऑलरेडी अरेस्टेड नहीं हैं तो उनको सरेंडर कर देना चाहिए, और एक कोई अच्छा वकील लेकर जी अदालत में एप्लीकेशन लगा के तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए। और सरेंडर करने से भी पहले अपनी वीडियो या किसी दूसरे माध्यम से जो भी उनके पास सबूत हैं वो सोशल मीडिया पे डाल देने चाहिए। यही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी है। वरना मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि उनके पूरे परिवार की जान को खतरा बहुत ज़्यादा है। अतीक अहमद की हत्या से पहले जितना खतरा था ना, उससे कहीं ज़्यादा खतरा है, क्योंकि ये भी अब उनके राज खोल सकती हैं किनके, जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं। उसके बाद खतरा है इन तीनों शूटर्स को, और सबसे अलग और सबसे ज़्यादा खतरा है सतपाल मलिक साहब को। उनकी भी जान को बहुत बड़ा खतरा है, और ये सब चीज़ें जो हैं कनेक्टेड हैं आपस में। सतपाल मलिक जी के ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय होना चाहिए कि क्या सतपाल मलिक जी ने जो इंटरव्यू दिया था जी उसको दबाने के लिए तो ये हत्याएं नहीं कराई गई हैं। एक पंथ कई काज तो नहीं हो रहे हैं इसमें। तो ये सब चीज़ें जो हैं इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इन सब पे निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, इसलिए सच सामने नहीं आ रहा। सर, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और सोशल मीडिया पे तमाम तरह के जितने भी लोग हैं वो अपने अपने जो है राय रख रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अतीक अहमद जो है वो मुसलमान है, इस वजह से उसको मार दिया गया, या उसके परिवार जो है मुसलमान है, इस वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मुसलमान होने की वजह से जो है अतीक अहमद को मारा गया है, उसके भाई को या उसके बेटे को? देखिए, मुसलमान तो जिनके ऊपर अपराधी होने के इल्ज़ाम है बहुत सारे और भी। ये एक पंथ कई काज हो रहे हैं जी। अतीक अहमद इन सब चक्रव्यूह का एक मोहरा थे, और कहीं ना कहीं उनको जो उनकी गतिविधियां थी उसमें उनसे कैलकुलेशन में गलती हुई, इसीलिए इतना बड़ा कांड हुआ। ये बात माननी पड़ेगी। इससे जो लोग दुआएं करा रहे हैं उनके लिए, वो भी अपनी सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए, या आरएसएस ने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया होगा, क्योंकि वो सब लोग वही हैं जो आरएसएस के टच में रहते हैं। मैं उनके ऊपर बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ। तो इसको हिंदू मुस्लिम करा के एक और, यानी कि एक तो इतना बड़ा घटना चक्र हुआ, उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देके उसको राजनीतिक लाभ भी उठाया जा रहा है। इस बात पे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो दुआएं करा रहे हैं। उन्होंने नासिर जुनैद की तरह इस तरह से दुआएं नहीं कराई। उन्होंने पहलू, अखलाक, फैसल जो बांगरमऊ में जिसकी पुलिस ने हत्या की थी, उसके लिए तो उन्होंने कोई इस तरह की दुआएं नहीं कराई। एक मीडिया हाइप बन गया, एक इवेंट बना दिया आरएसएस और बीजेपी वालों ने उसे, तो उसमें वो भी हाथ सेकने के लिए उतर गए। मतलब ये जो कार्रवाई चल रही है दुआएं कराने की, अगर वो इतने ही बड़े हमदर्द हैं इस कॉन्सेप्ट के कि इसका भी राजनीतिक फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो सड़क पे आके प्रोटेस्ट करें ना, करें फाइल, पीआईएल फाइल करें ना। उत्तर प्रदेश योगी जी के खिलाफ पीआईएल फाइल क्यों नहीं करते हैं? करें, कंप्लेनेंट बने। ये दुआ करने से क्या हो रहा है? रसूलुल्लाह ने ये सिखाया कि कुछ काम करो, दुआ उसके बाद करो, पहले मेहनत तो करो। ये दुआ करके अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। ये दुआ करके भी उसी राजनीतिक लाभ उठाने की उनको मदद की जा रही है जो आरएसएस और बीजेपी चाहती है। अगर कुछ एक्शन लेना है तो एक्शन लेना, जैसे हम बोल रहे हैं किसी भी मजबूत वकील के पास वो आ जाएं, योगी जी इसमें प्राइम सस्पेक्ट हैं, बोले ना योगी जी प्राइम सस्पेक्ट हैं इसमें, ये तो जरूरत नहीं करेंगे। वो बोले ना कि हम मदद करेंगे उन्हें,
जो इतने पैसे ये लोग कमाते हैं, दुनिया भर से इकट्ठे करके लाते हैं, बोले अतीक की फैमिली को हम लीगल हेल्प देंगे, अच्छे से अच्छा वकील करेंगे, योगी जी के खिलाफ एफआईआर कराएंगे। क्यों नहीं बोलते हैं? वो नहीं बोलेंगे। आप देंगे लीगल हेल्प? मैं तो किसी को भी जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चल रहा है, तो उसे तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रो बोनो काम करता हूँ उसके लिए। ये पूरी दुनिया को पता है। अगर वो सच ढूंढने के लिए कोई मेरे पास आता है तो उससे मैं फीस भी नहीं लेता। लेकिन ये याद रखें, फिर सच, पूरा सच आता है मेरे द्वारा, उसमें सब लोग आएंगे। अगर अतीक की गलती होगी, अतीक की जो गलतियाँ होंगी वो भी सामने आएंगी। और जिन लोगों के चक्कर में वो फंस गए थे, अपने आप को वो बड़ा गेम में पड़ गए थे, उनके भी नाम आएंगे। क्योंकि इस सभी घटना चक्र से साफ नजर आ रहा है कि बहुत बड़े बड़े लोग सत्ता पक्ष के इन्वॉल्व हैं इस हत्याओं में। उमेश पाल से शुरू होकर अतीक अहमद तक, ये अलग अलग नहीं है। जो लोग इसको अलग अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो आरएसएस के हाथ में खेल रहे हैं, आरएसएस के लोग हैं। इन्होंने हत्या की, उन्होंने तो कह दिया ना कि हम जो है फेमस होने के लिए हम ये सब काम किए, हीरो बनना चाह रहे थे, हम बड़ा माफिया बनना चाह रहे थे, पहचान बनाना चाह रहे थे वो। और इसीलिए उनको पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन दी गई, कब, कहाँ और कैसे अतीक अहमद अस्पताल के पास पाए जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए मिली उनको हीरो बनने के लिए। और उसके बाद किसी भी पुलिस अधिकारी ने, जो वहाँ पे उनके साथ इतने सारे पुलिस अधिकारी करीब 20 के करीब मौजूद थे, उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, गोली चलने के बाद भी रोकने की कोशिश नहीं की, पकड़ने की भी कोशिश नहीं की, जब तक कि उन्होंने खुद सरेंडर नहीं कर दिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे पुलिस अधिकारी जो वहाँ मौजूद थे वो मुलजिम बनने चाहिए इस केस में, और उनके जो सुपीरियर ऑफिसर्स थे वो भी मुलजिम होने चाहिए। उनसे पुलिस कस्टडी में लेके जांच होनी चाहिए, उनसे इंटेरोगेशन होनी चाहिए, तभी थोड़ी बहुत सच्चाई निकल के आएगी कि किस अफसर को किस राजनीतिक नेता ने ये काम करने के लिए इशारा किया था या डायरेक्टली बोला था। योगी आदित्यनाथ का जो है अभी बयान है, अभी एक जनसभा में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ना कोई कर्फ्यू है, ना कोई दंगा है, सब कुशल मंगल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, और मैं योगी जी के ऊपर जो मुकदमे चल रहे थे उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। जो उन्होंने खुद अपने खिलाफ जो इतने सारे मुकदमे चल रहे थे उनको स्वयं ही विड्रॉ कर लिया, उसकी तरफ इशारा करके ये नहीं बोल रहा हूँ। असल में गुंडा राज चल रहा है। उसके 3 ज्वलंत एग्जाम्पल तो यही है ना, उमेश पाल की हत्या से लेकर अतीक की हत्या तक, ये गुंडा राज ही तो है। उमेश पाल की हत्या गुंडा राज नहीं थी क्या? उसके बाद कितने केसेस, रोज गोलियां चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, ये गुंडा राज नहीं है क्या? ये गुंडा राज नहीं है कि एक 11 साल की बच्ची का रेप होता है, उसकी जो बेल होती है पुलिस की लापरवाही से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, सरकार की लापरवाही से, और उसके जो जो उसका रेप करने वाले थे वो उसको घर में आके उसको और एक उसकी छोटी सी बच्ची को गोद में जो थी उसको जला देते हैं। ये गुंडा राज नहीं है। ये गुंडा राज नहीं है कि हाथरस के एक हमारी एससी बच्ची के साथ जो रेप और मर्डर हुआ पुलिस की मदद से, अब यही नज़र आ रहा है ना, और सरकारी वकीलों की मदद से, सरकार की मदद से उसके अपराधी छूट जाते हैं, बरी हो जाते हैं 3-3 अपराधी। ये गुंडा राज नहीं है क्या? ये गुंडा राज नहीं है। मैं आपको आंकड़े गिनवाता हूँ, अभी रुक जाइए। ये गुंडा राज नहीं है कि उस बच्ची की लाश को हाथरस में पुलिस ने ज़बरदस्ती जलाया था, उसकी अंत्येष्टि तक नहीं होने दी थी। ये गुंडा राज नहीं है क्या? ये है गुंडा राज। जो पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी हो रही है वो योगी जी के इशारे पे हो रही है या योगी जी की नाकामी की वजह से हो रही है। ये है गुंडा राज। अब मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। अभी एनसीआरबी, अभी एक जो एनसीआरबी है ना, नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो, उसने ये बताया है कि फरवरी 2023 की एक रिपोर्ट में अपनी कि पर कैपिटा क्राइम रेट उत्तर प्रदेश का देश में सबसे ज्यादा है 7.4। यूपी 2021 में मैक्सिमम था क्राइम्स में, और दिल्ली यूनियन टेरिटरीज में नंबर 1 थी। यूपी तो योगी जी के अंडर आती है और अमित शाह जी के अंडर दिल्ली आता है। और एनसीडब्ल्यू में 2021 में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स कहीं हुई थी, एनसीडब्ल्यू यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग में, जहाँ पे बीजेपी द्वारा नियुक्त थी एक महिला आयोग अध्यक्ष बैठी हैं,
उन्होंने उस कमीशन ने ये बताया है कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार इतने हुए थे कि सबसे ज़्यादा कंप्लेंट जो हैं उनके पास यूपी से आई थी राष्ट्रीय महिला आयोग में।